अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री नागेश्वर महादेव की श्री परशुरामेश्वर महादेव की हर हर महादेव। आज हम राजस्थान के पवित्र मारवाड़ मेवाड़ की संधि छोटी सादड़ी और उसमें भी नागेश्वर महादेव के प्रणव प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थित श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम को चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत 25वें अध्याय के 42वें श्लोक से आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं, वो पुरंजनी कहती है, कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयोः स्त्रिया न सज्जेद भुजयोर्महाभुज यो नाथ वर्गाधि मलं घृणोद्धतस्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्। 42वें श्लोक में कह रही है वो पुरंजनी प्रमदोत्तमा अर्थात अध्यात्म पक्ष में बुद्धि, हे महाभुजो, ये संबोधन है। हे विशाल भुजाओं वाले, भुवि इस पृथ्वी लोक पर भोगी भोगयो हो भुजयो हो, आपकी जो दोनों भुजाएं हैं, भुजदंड हैं, भोग अर्थात सर्प के जैसी सुडोल और अति चिक्कण अति कमनीय सुंदर, इन भुजाओं में कस्या स्त्रिया मनः न सज्जेत, कौन ऐसी स्त्री होगी भला, युवती होगी, कामिनी होगी, जो आपकी भोगी भोगयो हो भुजयो हो। भोगी भोगयो माने भोगी इति भवति सर्पः, उन सर्प के जैसी सुडोल सुगठित सुंदर कमनीय स्पर्श में मृदु इन भुजाओं का आश्रय कौन लेना नहीं चाहेगा। यह अनाथ वर्गाधिमलम घृणाद्धता स्मितावलोकेन अपोहितुम चरति। और फिर आप जैसा महापुरुष जो अनाथ वर्ग माने जैसे हम जैसे लोग हैं, ऐसा प्रमदोत्तमा कह रही है, उसके अधिमलम माने अधि कहते हैं, आधिमलम कहो आंतरिक कष्ट को कृपापूर्ण दृष्टि से, घृणोद्धत माने कृपापूर्ण और स्मितावलोकन के द्वारा, कृपापूर्ण और उसमें भी जो स्मिति माने मुस्कुराहट से युक्त अवलोकन है, उसके द्वारा घृणोद्धत स्मितावलोकेन यह अपोहितुम चरति माने हमारे जैसे अनाथ प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के लिए ही भ्रमण करते हैं,
तो ऐसे आप सदृश योग्यतम रुचिरतम श्रीमान का कौन सेवन नहीं करना चाहेगी, अर्थात अपना समर्थन व्यक्त कर दिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं भोगी भोगयो हो। इस भोगी भोगयो हो का तात्पर्य है कि सर्प देहाकारयो हो, सर्प के शरीर के आकार से ही जिसकी समता की जा सकती है तब भुजयो हो, वैसी तुम्हारी भुजाएं हैं। यन्न सज्जेत एवं भूतम कस्याः स्त्रियाः मनः स्यात्, अर्थात न कस्याप। ऐसी सुंदर सुंदर सुडोल भुजाओं को देख करके कौन ऐसी धरती की ललना होगी जिसका मन आपकी भुजाओं के मध्य में आश्रय पाने के लिए प्रसक्त न होगा, अर्थात कोई भी नहीं। यो भगवान, और दूसरी बात आप केवल शरीर के सुडोल और सुंदर मात्र नहीं हैं, अपितु यो भगवान अनाथ वर्गादीन, आप स्वभाव के भी बहुत अच्छे हैं। हमारे जैसे अनाथ वर्गों के, दीनों के स्तोम माने समूह को, और तेषाम आधिम, उन बिचारे अनाथ समूह की आधि माने मानसिक पीड़ा को, अर्थात मनोदुखम, मन के दुख को, अलम अत्यर्थम अपोहितुम सर्वत्र चरति। हमारे जैसे जो असहाय अनाथ हैं उन प्राणियों की पीड़ा का हरण करने के लिए, मानसिक व्याधि को, व्यथा को दूर करने के लिए, मानसिक दुश्चिंता को दूर करने के लिए आप परिभ्रमण करते हैं, ऐसा कह रही है। केन अपोहितुम, हमारे जैसे अनाथ वर्ग की पीड़ा को दूर करने के लिए आप किसके माध्यम से हरण करते हुए भ्रमण करते हैं? तो उत्तर दे रही है घृणयोद्धरतो अतिशयितो यः स्मृति पूर्वको अवलोकः। घृणया उद्धरतः, अर्थात दया के कारण जो आपके हृदय में अतिशय भाव बढ़ा है, और उस कृपा के कारण आपके हृदय में जो प्रशांति, उसके परिणाम स्वरूप आपके मुख कमल पर जो प्रसन्नता, मुस्कराहट, तेन स्मृतिपूर्वक अवलोकनेन, जब आप अनाथ वर्ग को अपनी करुणामयी, प्रसन्नता भरी, आत्मीयता पूर्ण दृष्टि से निहार लेते हैं तो असंख्य असंख्य प्राणियों की पीड़ा नष्ट हो जाती है। महाराज ऐसे आप हैं। दीनस्तोमः, स्तोम शब्द का अर्थ है समूह, संघ, ग्राम। पीड़ाम अपोहितुम माने दूरी करतुम, पीड़ा, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप भ्रमण करते हैं। तो किसके द्वारा दूर करेंगे? बोले घृणोद्धत कृपयोजृंभित, कृपा के कारण बढ़ी हुई जो आपके हृदय में पवित्र भावना है, प्रशांति है, हृदय की प्रसन्नता है, मुख कमल की तत्पूर्वक जो अवलोकन है, तेन, ऐसा वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं। श्री नारद उवाच इति तौ दंपती तत्र समुद्यसमयं मिथः तां प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समाः। 43वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, हे प्राचीन वरिष्ठ, तौ दंपति, वे दोनों स्त्री पुरुष, अब इति मिथः परस्पर समयम समुद्य, प्रतिज्ञा का परस्पर, समय माने प्रतिज्ञा, आपस में अनुबंध, एक आपस में संवाद, एक वाक्यता, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव स्थापित किया। और ताम पुरीम प्रविश्य, दोनों ने मिलकर के उस नवद्वार वाली पुरी में प्रवेश किया। और शतम समाह मुमुदाते, 100 वर्षों तक आनंद भोगते रहे। तो ये प्रमदोत्तमा कौन? बोले बुद्धि। और ये पुरंजन कौन? बोले जीवात्मा। और ये पुरी कौन? मनुष्य शरीर। 43वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं,
समयम समुद्य समुदूर्य ये 43वां ही है ना। अच्छा इतना ही है। हाँ, तो समुद्य समुदीर्य समाह संवत्सरान, केवल 2 शब्दों की ही टीका श्रीधर स्वामी ने की है, बाकी श्लोक पूरा स्पष्ट ही है। पहला है समुद्य माने समुदीर्य कह करके, समयम समुद्य माने समय माने प्रतिज्ञा, आपसी एक वाक्यता, एक मध्य। समुद्य माने प्रतिज्ञाओं का परस्पर एक दूसरे से प्रस्तुतिकरण किया, उद्य माने कह करके। सम्यक रूपेण उद्य अर्थात सम्यक रूपेण उदीर्य माने कह करके। और समाह माने यहाँ समा शब्द है संवत्सर का वाचक। इतना ही श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। वंशीधर जी महाराज कहते हैं समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे समय शपथ के लिए भी प्रयोग होता है, और समय आचार के लिए भी कहा जाता है, समय आचार, और सिद्धांत के लिए भी कहा जाता है, और धी माने बुद्धि के लिए भी समय शब्द का प्रयोग होता है। क्रिया के आकार के निमित्त भी समय शब्द का प्रयोग होता है। निर्देश और संकेत इन अर्थों को व्यक्त करने में भी समय शब्द का प्रयोग होता है। और काल भाषयो हो, समय काल का वाचक भी है और समय भाषण का वाचक भी है। इतने अर्थों में समय शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ शपथ अर्थ में है अथवा प्रतिज्ञा अर्थ में है, ऐसा समझना चाहिए। वैसे तो वस्तुतः क्या हर्ष और शोक एक ऐसी अविरत निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है कि जिसका कोई विराम नहीं होता। उसको ही भाव व्यक्त कर रहे हैं। सुखस्यानंतरम दुखम दुखस्यानंतरम सुखम ते द्वये रन्योन्य संलग्ने दृश्येते जलपंकवत। सुख के गर्भ से दुख का जन्म होता है, दुख के गर्भ से सुख का जन्म होता है, अथवा सुख के सद्यः अनंतर संलिप्त भाव से दुख आता है, और दुख के सद्यः अनंतर पीछे मिला जुला ही सुख आता है। सुख दुख परस्पर जुड़े हैं। ते ये दोनों के दोनों सुख दुखे क्या कर रहे हैं? अन्योन्य संलग्न, दोनों के दोनों अन्योन्य संलग्न हैं। कैसे बोले? जैसे जल और पंख दोनों मिश्रित रहते हैं, जल में संलिप्त जो धूलिकण हैं वो पंख बन जाते हैं, और पंख जल से संयुक्त रहता है। दोनों एक जैसे हैं। इसलिए क्या इनसे हर्षित होना और क्या इन संसार की अनुकूलताओं से हर्षित होना और क्या संसार की प्रतिकूलताओं से खिन्न होना, ये सब चलता ही है। 44वें श्लोक में कह रहे हैं उपगीयमानो ललितम तत्र तत्र च गायकैः क्रीडन परिवृतस्त्रीभिर्हृदिनी माँ विशच्छुचौ। 44वें श्लोक में कह रहे हैं जब दोनों दंपति अंदर इस दिव्य नगर में प्रविष्ट हो गए तो गायक इनकी गीतिका गाते हैं, इनकी महिमा गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। गायकैः तत्र तत्र च ललितम उपगीयमानः। अभी परिवार है, कुछ न कुछ लेने देने के लिए है, कुछ न कुछ खिलाने पिलाने के लिए है, कुछ न कुछ औदार्य है। तो आप जब ऐसा करते हैं, खिला के खाते हैं, दे कर के वस्तु का उपयोग करते हैं, कुछ न कुछ लोगों के दुख में साथ खड़े हो जाते हैं, तो आपकी प्रशंसा भी यथासंभव होती ही है। शुचौ माने ग्रीष्म ऋतु में जब वो आ जाता है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, स्त्री भी परिव्रतः, तो अनेक अनेक सखियों के सेविकाओं के साथ में क्रीडन हृदनीम आविशत, जल क्रीड़ा के भाव से वो सरोवरों में प्रविष्ट होकर के आनंदरत हो जाता है, क्रीड़ारत हो जाता है। 44वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद कि तत्र जागृत अवस्थाम संक्षेपेण आह। जागृत अवस्था को अति संक्षेप में कह रहे हैं उपगीयमान, और अब सुसुप्तावस्थाम आह। उपगीयमान माने जागृत अवस्था का हो गया।
अब सुसुप्ति अवस्था की बात कर रहे हैं। हृदनीम हृदयाकाशम स्वापस्थानम। हृदनी माने हृदय, सरोवर का अर्थ कर रहे हैं हृदनी का। हृद माने सरोवर को कहते हैं, पर कहने हृदनी माने हृदय में। जब ये सब संसार के व्यापार कलाप से थक जाता है, सुख की लालसा इसके मन में उदित होती है, तो ये हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात हृदयाकाश में चला जाता है, अर्थात शयन के स्थान पर चला जाता है। शुचौ निदाघे, कब? बोले जब शुचि काल आता है, निदाघ आता है, बहुत गर्मी आती है, बाहर का संताप सताता है, जब हार चुका होता है तो शयनावस्था की दृष्टि से हृदय में प्रविष्ट होता है। श्री वंशीधर जी कहते हैं कि तत्र मुमुदाते शतम समाह, अर्थात जागृत अवस्था में ये खूब आनंद लिया। गायकों के द्वारा खूब इनकी प्रशंसा गाई गई। शब्दादिभिर विषय ही उपगीय मानस से विमानः, शब्द आदि विषयों का सुख लिया, उनके द्वारा सेवा हुई। अब स्वप्नावस्था जब आई तो स्त्री भी का तात्पर्य केवलम मनोवृत्ति लक्षणा भी, स्त्रियां कोई और नहीं, अभी तो मन की वृत्तियां हैं, वहाँ कोई और नहीं होता। जब तुम स्वप्नावस्था में जाते हो तो आप होता और मन की वृत्तियाँ होती हैं। इसलिए परिवृता स्त्रीभिर्वा यानैर्वा, स्त्री भी परिव्रतः माने स्त्रियों से घिरा हुआ है, अर्थात मनोवृत्तियों से घिरा हुआ है। स्वप्ने इंद्रियाणाम अवसन्नत्वात् तत्संस्कारेण तद्वृत्तीनाम एव तत्तत् कार्यकारित्वात् स्त्री भी इत्युक्तम। स्त्री कहने का तात्पर्य जब स्वप्नावस्था प्रारंभ होती है तो स्थूल शरीर शांत हो जाता है, इंद्रियां बिल्कुल विरत हो जाती हैं, परंतु इंद्रियों की वृत्तियां सक्रिय रहती हैं। इसलिए इंद्रियों की वृत्तियों को ही इंद्रियों के अवसन्न होने से उस अवस्था में इंद्रियों की वृत्तियों की संस्कार प्रभावी रहने से उस कह रहे हैं इंद्रियों की वृत्तियों के साथ। अब सुसुप्ति अवस्था में कह रहे हैं शुचौ तन्निमित्ते शोके प्राप्ते। शुचौ माने तन्निमित्तक शोक प्राप्त होता है तो शीतला गाध तोय धाराम एवं सुषुप्ति काले, जैसे गर्मी से झुलसा हुआ व्यक्ति शीतल जल की धारा में जाकर विश्राम पाता है, वैसे संसार के क्रियाकलापों से थका हारा व्यक्ति सुषुप्ति की अवस्था में वो विश्राम पाता है। ललितम यथा तथा अन्यत्र शुचौ ऋतु विशेषे सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, ऐसा समझ लेना चाहिए। नारायण। 45वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? सप्तो परिकृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथग विषयगत्यर्थं तस्याम यः कश्चनेश्वरः। अब कह रहे हैं आपने इस नगरी के 9 द्वार बताए थे, पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि 9 द्वार कौन कौन से हैं। तो 9 द्वारों के बारे में 45वें श्लोक में कह रहे हैं भाई 7 दरवाजे तो ऊपर की ओर हैं। तस्याम पुर्याम, उस पुरी में यह कश्चन ईश्वर, कोई राजा है। हाँ, उस राजा है तो पृथक विषय गत्यर्थम, अलग अलग विषयों में जाने के लिए उसके उस नगर में अनेक अनेक दरवाजे हैं। उस नगरी में क्या है? सप्तद्वार, 7 दरवाजे ऊपरी कृताः, ऊपर की ओर 7 दरवाजे बनाए गए हैं और 2 दरवाजे द्वे तो अधः, नीचे की ओर हैं। ये बात स्पष्ट हो गई कि 9 दरवाजे हैं, 7 ऊपर 2 नीचे। इस बात का और स्पष्टीकरण अग्रिम श्लोक में देंगे। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं 45वें में कि इदानीम नवद्वार प्रदर्शन पूर्वकम जागृत अवस्थायाम प्रपंचयति सप्तेति यावत अध्याय समाप्ति। जब तक ये अध्याय चलेगा तब तक ये पूरा का पूरा प्रकरण चलता रहेगा। अब इदानीम माने अब नवद्वार प्रदर्शन पूर्वकम, नवद्वारों के प्रदर्शन के सहित जागृत अवस्था का प्रपंचित कर रहे हैं, माने व्याख्यायित कर रहे हैं। जब तक अध्याय संपन्न होगा तब तक तस्याहा पुरः, उस पुर के ऊपरी माने ऊपर की ओर कृता द्वारः सप्तवृता, 7 दरवाजे ऊपर हैं। अच्छा, इति पाठे समृता,
कहते नेत्रे नासिके श्रोत्रे मुखं चेति। कौन कौन से हैं? 2 नेत्र हो गए और 2 नासिका हो गई, 2 और 2 4, और 2 श्रोत्र माने 6 हो गए, और 1 7वां मुख। ये 7 द्वार ऊपर की ओर हैं। और अधो 2 द्वारो गुदलिंगे, 2 दरवाजे नीचे हैं, मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय। यह कश्चनेति, ये जो कह रहा है यह कोई, जो कोई, तो आत्मन सम्यक अविज्ञानात् अनियतत्वाच्च। ये जो कश्चन शब्द का प्रयोग किया है कि कोई है इस पुरी का स्वामी, तो उस पुरी का स्वामी, शरीर रूपी नगर का स्वामी कोई है। कौन है? बोले पता नहीं। क्यों? निश्चय क्यों नहीं हुआ? उत्तर दे रहे हैं आत्मन सम्यक अविज्ञानात्। चूँकि आत्मा का समुचित ज्ञान नहीं होने के कारण ये बात है, और अनियतत्वाच्च, आज इस पुरी का कोई और स्वामी है, कल कोई और हो जाएगा। अथवा ये कहो कि आज ये नृपति, आज ये स्वामी आज यहाँ है, कल कहीं और हो जाएगा। अनियत है, निर्धारित नहीं है। इसलिए 2 कारणों से कश्चन शब्द का प्रयोग हुआ। एक तो अनियतत्वात्, नियत नहीं है, निर्धारित नहीं है, और दूसरा आत्मा के विषय में व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। अपने विषय में तो सच में ही कोई जानता ही कितना है। शरीर के बारे में जानने की बात करो तो भी कितना जानता है। कहते ना मेरे मन का पता नहीं कैसा हो रहा है, बुद्धि का पता नहीं, मन का पता नहीं, अंतःकरण का पता नहीं, चित्त का पता नहीं, क्या कहें जड़ शरीर तक का कोई भान और ज्ञान नहीं होता कि स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, ये प्रसन्न है कि खिन्न है, इसमें कौन सा रोग है, कितनी मात्रा, ये तक जानकारी नहीं डॉक्टर के अधीन रहता है। इसलिए 2 कारण हैं, एक तो अज्ञान और दूसरा अन्यतावस्था। श्रीधर स्वामी पाद इस भाव को व्यक्त करते हुए आगे वंशीधर जी कह रहे हैं। 45वें श्लोक में वंशीधर जी क्या कह रहे हैं देखें। देहाख्यम पुरम प्रसिद्ध पद साम्येन वर्णयितुम आह। ये शरीर को ही पुर की, नगर की दृष्टि से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। मने वृताद्वार इति पाठे संवृता सम्यक विभक्ता। अच्छी प्रकार से विभक्त है, भाव समझ लें। कह रहे कथा के पक्ष में कहते हैं विषया देशा पृथक विषया शब्दादयस्तज्ञप्ते तस्याम पुरी। इस नगर की बात स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में 46वें में। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे 2 अमूसाम ते नामानि नृपवर्णये। 46वें श्लोक में कहते हैं 7 द्वारों का भी विभाजन, स्पष्टीकरण और ठीक से समझ लें। पंचद्वार माने 5 दरवाजे पूर्व की ओर हैं। अब देखो कहते हैं पूर्व कहाँ है? बोले जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाओ। दिशा का जो बोध होता है, ज्ञान होता है, तो कैसे पता चले कि कौन सी दिशा किधर है? बोले उसका एक ही उपाय है, जिधर पूरब उदित हुआ है उस ओर मुख करके खड़े हो जाओ। तो जिधर सूर्य उदित हुआ उधर मुख करके खड़े हो जाओ, तो उधर पूर्व है। सूर्य के उदय होने की दिशा पूर्व है। और तुम्हारे ठीक पीठ पीछे जहाँ सूर्य अस्त होगा वो पश्चिम हो जाएगा। और आपका दाहिना हाथ, आपका राइट हैंड जिधर है वो क्या हो जाएगा? बोले दक्षिण हो जाएगा। और जो आपका बायां हाथ है, जो आपका लेफ्ट हैंड है, उधर क्या हो जाएगा? बोले उधर उत्तर हो जाएगा। तो सूर्य के उदित होने के स्थान पर मुख करके खड़े हो गए तो सम्मुख होगा पूर्व, और ठीक पीठ पीछे पश्चिम हो जाएगा। बाएं हाथ की ओर उत्तर होगा, दाहिनी हाथ की ओर दक्षिण हो। ये दिशा का विभाजन है।
तब के देखें इस मनुष्य शरीर में 5 दरवाजे पूर्व की ओर मुख करके हैं। कौन कौन? 2 आँखें, 2 नासिका और 1 मुख। 9 दरवाजे वाले नगर के 5 दरवाजे पूर्व दिशा की ओर खुल रहे हैं। पंचद्वारः, 5 द्वार कहाँ? बोले पौरस्त्याः, पूर्व दिशा में हैं। एका दक्षिणा, 1 दक्षिण की ओर दरवाजा है, 1 कान, और दूसरा तथा एका उत्तरा, 1 दरवाजा उत्तर दिशा की ओर है, दूसरा कान। और 2 पश्चिमे, 2 दरवाजे इसमें पश्चिम दिशा की ओर हैं, माने नीचे की ओर हैं, जो आप जान रहे हैं मूत्रेंद्रिय, मूत्रद्वार और मलद्वार। हे नृप, हे राजन, अमुषाम नामानि ते वर्णये, हम राजन इन सब के नाम तुमको बताने जा रहे हैं। 46वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद के तासु सप्तसु पंचद्वारः पौरस्त्याः पूर्व दिग्भवाः। 46वें श्लोक में कह रहे हैं उन 7 दरवाजों में 5 द्वार तो पूर्व दिशा की ओर ही खुलते हैं। इतना ही टीका मात्र किए हैं। अमुषाम द्वारा नृपत्वात्वम पुरद्वार रचनाम जाना सेव। जाना सेव माने बात स्पष्ट ही है, कुछ नया नहीं कहना। आगे कह रहे हैं 47वें श्लोक में, खद्योताविर्मुखी च प्राग्द्वारा बेकत्र निर्मिते बिभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्विमत्सखः। खद्योताविर्मुखी च प्राग्द्वारा बेकत्र निर्मिते बिभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्विमत्सखः। 47वें श्लोक में कह रहे हैं खद्योता च, खद्योता च आविर्मुखी, खद्योत और आविर्मुखी प्राग द्वारों पूर्व की ओर यह 2 द्वार हैं। इनका नाम है खद्योत और आविर्मुखी। ये पूर्व की ओर 2 हैं, माने दोनों नेत्रों के नाम बता रहे हैं। एक का नाम है खद्योत और दूसरे का नाम है आविर्मुखी। एकत्र निर्मित, दोनों के दोनों एक ही जगह पर 2 दरवाजे हैं, समीप समीप। बस ये समझ लो नाक की संधि बीच में है, बाकी एक खिड़की, एक दरवाजा, ये एक दरवाजा ये। ताभ्याम, उनमें होकर के द्युमत्सखः, अपने मित्र द्युमान के साथ। ये जो पुरंजन है इन 2 दरवाज़ों से अपने मित्र द्युमान के साथ में निकलता है और कहाँ जाता है? बिभ्राजितम जनपदम, बिभ्राजित नामक जनपद की ओर जाता है। याति माने जाया करता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? एक दरवाजे का नाम खद्योत और दूसरे का नाम आविर्मुखी। और जब ये पुरंजन निकल कर के जाता है इन 2 दरवाज़ों से, तो साथ में अकेला नहीं, अपने मित्र किसको? द्युमान को लेकर के जाता है। और कहाँ जाता है? बोले विभ्राजित, विभ्राजित नामक परिक्षेत्र में घूमने जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 47वें श्लोक में, खद्योतबत अल्प प्रकाश वाम नेत्र रूपा आविहि प्रगटम मुखम यस्याः सा बहु प्रकाशा दक्षिण नेत्र लक्षणा। इन 2 नेत्रों के, 2 नेत्र गोलकों के, 2 नेत्र द्वारों के नाम अलग अलग क्यों हैं? बोले वाम नेत्र का नाम है क्या? खद्योत, नारायण। वाम नेत्र का नाम क्या है? खद्योत। और दक्षिण नेत्र का नाम है क्या? देखो क्या है? आविर्मुख। बाई का नाम खद्योत और दाहिने दरवाजे का नाम आविर्मुख। तो कहते हैं भाई ये 2 नाम क्यों कहा? उत्तर दे रहे हैं, खद्योत कहने का अर्थ है खद्योत बत अल्प प्रकाशा वाम नेत्र रूपा। जैसे जुगनू में बहुत अल्प प्रकाश होता है। एक सिद्धांत की बात बता रहे मधु जी महाराज।
कहते दाहिने नेत्र में हमेशा प्रकाश अधिक होता है, बाम नेत्र में कम होता है। ऐसा कोई अनुभव सिद्ध है क्या? दाहिने नेत्र में प्रकाश अधिक होता है, बाएं में कम होता है? सब अपने अपने हिसाब से चेक करके देखना, बाएं और दाएं दोनों में। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं खद्योत की भांति, जुगनों की भांति अल्प प्रकाशमान होता है वाम नेत्र, इसलिए उसका नाम खद्योत हो गया। और आविही मन प्रगटम मुखम यस्याह सा बहु प्रकाशा, और दक्षिण नेत्र में प्रकाश की अधिकता होती है, इसलिए उसको आविर्मुख नाम हो गया। मनुष्य मात्र को अपने विषय में ये परीक्षण करना चाहिए कि वाम नेत्र की अपेक्षा दक्षिण नेत्र का प्रकाश अधिक होगा, इसलिए दोनों के नाम में भी भिन्नता है। इसलिए इस बात को भगवती श्रुति भी घोषित करती है, तस्मात् दक्षिणोर्ध आत्मनो वीर्यवत्तरः। इस शरीर में भी आप विभाजित करके देखोगे तो दाहिने अंग की अपेक्षा वाम अंग कुछ कमजोर होता है। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् दक्षिणोर्ध, जो दक्षिण का आधा भाग है, अपने शरीर का जो दाहिना भाग है वो वीर्यवत्तरः माने अधिक बलवान होता है। चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे नेत्र हो, चाहे स्कंद हो, बाएं की अपेक्षा दाहिना मजबूत होता है स्वाभाविक रूप से। कभी कभी कोई क्या कहते हैं, बाएं हाथ से जो काम करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेफ्टी तो कह में गांव में क्या कहें, क्या कहते हैं बाएं हाथ वाले को? जैसे बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से खाते हैं, खेलते हैं, तो लेफ्टी जो हैं तो उनका लगता होगा कि उनका बायां हाथ, तो परंतु ये बहुत कम घटना घटती है। स्वाभाविक रूप से 98% मुझे लगता है, अभी तो 99% लोग दाहिने हाथ के ही द्वारा सारे काम करते हैं, कोई कोई होता है बाएं हाथ वाला। तो ये बात बड़ी विलक्षण कही श्रुति, माने भगवती श्रुति के माध्यम से कह रहे हैं तस्मात् दक्षिणोर्ध आत्मनो वीर्यवत्तरः, दाहिना भाग कुछ बाएं की अपेक्षा बलवान होता है। स्वानुभवाच्च, अपने अनुभव से भी जाना जा रहा है, तत्र प्रकाशाधिक्यम, इस दाहिने नेत्र में प्रकाश की अधिकता रहती है। चलता है क्या ये महाराज? आवाज़ आती है ना माइक की वहाँ से। फिर तो ये देखने में आता है, स्वतः सिद्ध अनुभव सिद्ध भी है। आगे कह रहे हैं एकत्र संलग्ने बिभ्राजितम रूपम। ये एकत्र संलग्न है, दोनों आँखें एक साथ जुड़ी हुई हैं, और जाते कहाँ हैं? बोले विभ्राजित देश को जाते हैं। वो क्या है? बोले प्रकाश रूपात्मक, जो विभ्राजित माने रूप का उपभोग करने के लिए जाते हैं। अगली बात रहेगी, एक मित्र जाता है साथ में। जाता है कौन? बोले पुरंजन जीवात्मा। कहाँ से जाता है? बोले 2 नेत्र रूपी द्वारों से, खद्योत रूपी द्वार से और आविर्मुख रूपी द्वार से। कहाँ जाता है? बोले विभ्राजित देश को, माने रूप का उपभोग करने के लिए। किसके साथ जाता है? तो उत्तर दे रहे हैं द्विमत सखः, अर्थात चक्षुरिंद्रिय के सहित जाता है। बिना चक्षुरिंद्रिय के तो कैसे जाएगा? इसलिए द्विमत सखा ये पुरंजन जा रहा है। वंशीधर जी महाराज 47वें श्लोक में कहते हैं आत्मनो देहस्य दक्षिणो भागो अतिशयेन बलवान इति श्रुति पदार्थः। हमारे ही अपने शरीर में, शरीर के 2 भाग करें, बायां भाग और दायां भाग। और इस बात को और स्पष्टता से समझना है तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपने दक्षिण भाग से मनु जी महाराज को प्रकट किया और वाम भाग से शतरूपा मैया को। तो इसलिए स्त्रियों को शारीरिक शक्ति की दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा अल्पतर माना जाता है। पुरुष को
अर्थात दक्षिण अंग से प्रकट हुए पुरुष जाति को वाम अंग से प्रकट हुई स्त्री जाति की अपेक्षा बलवत्तर माना जाता है। इसे और क्या स्पष्ट करें, ये तो प्रमाण ही है। कह रहे हैं द्युमान का तात्पर्य क्या है, आदित्यस्य, आदित्यः द्युमान माने आदित्यः, तस्य वासस्थानत्वात्, चूँकि द्युमान शब्द का अर्थ है सूर्यः, और सूर्य कहाँ रहता है पूरे शरीर में, बोले नेत्रों में, उसलिए वासस्थानत्वात् चक्षुषोपि तन्नाम, नेत्र का भी नाम द्युमान हो गया। आदित्यश्चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, श्रुति भगवती भी कहती है सूर्य चक्षु के रूप में, चक्षुर इंद्रिय के रूप में इस शरीर में नेत्र बनकर के प्रकट हो गया। आदित्यो हवै चक्षुस्तेनानुगृहीतं रूपं गृह्णाति, ये सूर्य ही चक्षुर इंद्रिय के रूप में अधिष्ठाता अधिदेव के रूप में विराजमान रहता है, जिसके द्वारा रूप गृहीत होता है। 48वां श्लोक देखें, कहते नलिनी नालिनी च प्राग द्वारा वेकत्र निर्मिते अवधूत सखस्ताभ्याम विषयम याति सौरभम। अब ये जीवात्मा विभ्राजित देश में जाकर के रूप का उपभोग करता है, पर द्युमान के साथ जाता है, नेत्रेंद्रिय के साथ जाता है। कभी वाम नेत्र रूपी खद्योत के द्वार से निकलता है और कभी आविर्मुख रूपी दक्षिण नेत्र के द्वार से निकलता है। विभ्राजित माने भ्राजमान रूप का उपभोग करने के लिए जाता है। अब कहते हैं कभी कभी वो 48वें श्लोक में कह रहे हैं नलिनी नालिनी, ये दो दरवाजे हैं। प्राग द्वारों, ये भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके हैं, तो ये दोनों नासिका के दरवाजे नलिनी और नालिनी नाम से कहे गए हैं। एकत्र निर्मित, दोनों एक साथ बने हुए हैं। ताभ्याम अवधूत सखः, इन दोनों द्वारों से ये पुरंजन निकल कर के जाता है, तो अकेला नहीं जाता, फिर बोले अवधूत को साथ लेकर के जाता है। अर्थात अवधूत कौन है, बोले त्वगेंद्रिय का जो अधिष्ठात्री देवता है वो अवधूत, वायु ही अवधूत है। उसको साथ लेकर के कहाँ जाता है, सौरभम विषयम याति। सौरभ नामक माने सुगंधि का उपभोग करने के लिए, सुगंधि का विषय, सुगंधि को विषय बनाने के लिए सौरभ जनपद को जाता है, ऐसा अर्थ मान लीजिए। वस्तुतः सौरभ माने गंध का आघ्राण करने के लिए जाता है। 48वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं नल नाल शब्दौ छिद्र वचनौ। नल और नाल शब्द दोनों छिद्रवाची हैं। छिद्र वचनौ तद्वती नलिनी नालिनी, और छिद्र युक्त होने के कारण नासिका को नलिनी और नालिनी कहा जा रहा है। ये दोनों वाम और दक्षिण नासिका के नाम हैं। अत्रापि संज्ञा भेदात एव कार्ये न्यूनाधिक्यम पूर्ववद गेयम। नलिनी और नालिनी जो दो शब्द हैं, बाईं नासिका और दाहिनी नासिका, इसमें भी पूर्व की भांति अर्थ समझ लेना चाहिए कि दक्षिण नासिका छिद्र में गंध के ग्रहण करने की विशेष योग्यता है, और वाम नासा छिद्र में दक्षिण की अपेक्षा अल्प मात्रा में गंधक ग्रहण होता है। अब कैसे पता चले, बोले चेक करके देखो। ये अत्यंत सूक्ष्म विवेचन है जो शास्त्राश्रित है। हम प्रत्यक्ष कैसे समझ पाएंगे, बहुत गहरा अभ्यास करें, बहुत सावधान हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, तब समझ में आए। तो ठीक है, आगे कहते हैं अवधूतो वायु अधिष्ठितो घ्राणः सौरभम गंधम। अवधूत क्या है, बोले वायु। ये कहाँ रहता है, बोले घ्राणेन्द्रिय का अधिष्ठाता बन करके, अधिदैव बन करके। और सौरभ शब्द का तात्पर्य क्या है, बोले गंधक क्षेत्र में जाता है, गंधक घ्राण के निमित्त, गंध आघ्राण के निमित्त जाता है। पर किसको साथ लेकर के, बोले घ्राणेन्द्रिय के अधिष्ठाता देवता, उसको त्वचा के अधिष्ठाता देवता, क्या नासिका का क्या है, उसके अधिष्ठाता देवता के साथ जाता है, ऐसी बात नहीं बनेगी। आगे वंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं देखें। 48वें श्लोक में कह रहे हैं
कि अर्वाग उपरी तिर्यक च, अर्वाग माने ऊपर, अर्वाग उपरी और तिर्यक माने टेढ़े, च धुनोति कंपयति इति अवधूतः वायुः। ऊपर की ओर ले जाते हैं, इधर की ओर ले जाते हैं, जैसे घनावली को, मेघाडंबर को वायु का प्रहार, तो ऐसा मानो ऊपर नीचे उधर। धुनोति माने कंपयति इति अवधूतो वायुः। घ्राणेन्द्रिय का अभिमानी देवता, तेन प्रेर्यमाणः, ये जीवात्मा पुरंजन उसके साथ सम्मिलित होकर के कहाँ जाता है? बोले सौरभ नामक जनपद की ओर जाता है गंधक ग्रहण करने के लिए। नलिनी और नालिनी दो द्वारों से जाता है। आगे चलते हैं, 49वें श्लोक में कह रहे हैं, मुख्या नाम पुरस्ताद्वास्तस्यापन बहुदनो, मुख्या नाम पुरस्ताद्वास्तयापन बहुदनो, विषयौ याति पुरराड्रसज्ञ विपणान्वितः। 49वें श्लोक में कह रहे हैं कि अब 2 और 2 4 द्वारों की बात हो गई। पूर्व दिशा की ओर एक और मुख्य द्वार है जिसका नाम क्या है? बोले पुरस्तात्, पूर्व की ओर, मुख्या नाम द्वाह, मुख्या नाम का एक दरवाजा है। मुख्या माने मुख नाम का। तया उससे रसज्ञ विपण अन्वितः, उस मुख रूपी द्वार से, एक तो रसज्ञ और विपण 2 हैं, 2 के साथ जाता है, रसज्ञ के साथ और विपण के साथ, इन 2 के साथ जुड़ करके आपन बहुदनौ, आपन और बहुदन नामक विषयों माने देशों को, पुरराट माने पुरंजनः, इस नगर का स्वामी, याति माने गच्छति। तो 2 को साथ में लेकर के जाता है। किस किस को? रसज्ञ को और विपण को। कौन जाता है? पुरराट माने पुरंजन। कहाँ जाता है? बोले 2 केंद्रों पर जाता है, एक आपन और दूसरा बहुदन, इन नामक देशों में जाता है। खैरे भैया वो है कौन सा मार्ग जहाँ से जाता है और आपन और बहुदन क्या है, ये बात समझ में नहीं आई। उत्तर दे रहे हैं। 49वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, मुख्या माने प्रधाना अस्याम, इस पूरे के पूरे शरीर का कोई प्रधान अंग है। कहते हैं आपणों, कहते हैं भाषण। तो आपन माने भाषण को कहते हैं, बोल अर्थात कर्मेंद्रिय बनकर के जिह्वा बोलने का काम करती है। और बहुदनस चित्रम अन्नम, बहुदन कहते हैं चित्र, विविध प्रकार के अन्न को। और बहुदन माने इसका तात्पर्य हो गया कि वो रस का ज्ञान करने वाली जो है वो खाने का काम करती है। रसज्ञम माने रसनेन्द्रिय को साथ में लेता है। और विपणो माने वागींद्रिय माने वाणी, तो एक ही जिह्वा 2 काम करती है, बोलती है तो वागींद्रिय हो जाती है, और रस का आस्वादन करती है तो ज्ञानेन्द्रिय हो जाती है। कहते रसज्ञम माने रसनेन्द्रिय को, विपणो माने वागींद्रिय को, ताभ्याम अन्वितः, इन दोनों के साथ में पण व्यवहारे, पण व्यवहार अर्थ में धातु है, तो पण कहते हैं बोलने को, और तो भक्षण और भाषण 2 क्रियाओं का संपादन इनके द्वारा होता है। 49वें श्लोक में श्री बंशीधर जी महाराज कह रहे हैं, सर्वद्वार मुख्यत्वात् सर्वसंजीवकत्वात् च मुख्या तयैकयैव द्वौ देशौ याति। मुख्य होने के 2 कारण हैं, एक ही केंद्र है पर 2 कार्यों का संपादन करता है। पूरे शरीर में सर्वातिशय महत्वपूर्ण मुख ही है। एक तो मुख्य होने के कारण सब द्वारों में, दूसरा सर्वसंजीवक होने के कारण 2 देशों को एक ही द्वार से जाता है। अन्यत्र द्वाभ्याम एक देशम याति। आपने देखा कि अन्यत्र तो एक देश को जाता है पर 2-2 दरवाजे प्रयोग करता है, पर ये एक अकेला ऐसा द्वार है जिस अकेले द्वार से 2 दिशाओं को, 2 विषयों का उपभोग करता है। ये इसकी मुख्यता है। बहुवोदन इत्युक्तौ स्फुटार्थ प्रत्यायकत्वात् परोक्षार्थता भज्येते इति भावः। अर्थ इसका तात्पर्य क्या है? एकमात्र अकेला मुख, एकमात्र अकेली जिह्वा 2 कार्यों का संपादन करती है,
एक तो विपणन माने भाषण और एक बहुवोदन माने भोजन। इसलिए एक होने पर भी दो कार्य संपन्न करने के कारण इसको मुख्य माना जा रहा है। 50वें श्लोक में कह रहे हैं पितृहोर नृपपुर्याद्वार दक्षिणेन पुरंजनः राष्ट्रम दक्षिण पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। कहते हे राजन, नृप माने नारद जी कहते हैं हे प्राचीन बर्हिष, पुरिया दक्षिणेन नगरी के दक्षिण की ओर एक दरवाजा खुलता है जिसका नाम है पितृहोः द्वाः। दो कान हैं, एक बाईं ओर है एक दाहिने ओर है, तो दाहिने ओर के कान का नाम है पितृहोः। हे पुरंजन, उसे द्वार से पुरंजना माने पुरंजन श्रुतधरान्वितः, श्रुतधर सखा को साथ में लेता है और दक्षिण पांचालम राष्ट्रम याति, दक्षिण पांचाल राष्ट्र को जाता है घूमने के लिए। यहाँ से निकलता है दक्षिण द्वार से, इसका नाम है पितृहोः। शब्द भूल सकते हैं पर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। पितृहोः अर्थात दक्षिण कर्णद्वार से निकलता है, श्रुतधर को साथ में लेता है और दक्षिण पांचाल देश को पहुंच जाता है। 50वें श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं देखो, खूब अच्छा इसमें टीका है, बड़ी है। कह रहे हैं दक्षिणेन इति न तृतीया। यहाँ जो दक्षिणेन शब्द है उत्तरेण शब्द है, देखने में लगता है ये तृतीया होगी, तृतीया विभक्ति। कहते तृतीया विभक्ति नहीं है। तो क्या है दक्षिणेन, तो स्पष्ट लग रहा है, बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पर तृतीया नहीं है, किंतु दक्षिणस्याम दिशि इत्यस्मिन् अर्थे तद्धितीय मेन प्रत्ययो अव्यय संज्ञः एवं उत्तरेणेति। ये यहाँ पर क्या हुआ, बोले दक्षिणस्याम दिशि, इस अर्थ में, इस अर्थ को ध्यान में रख करके दक्षिणा शब्द से तद्धित प्रत्यय होता है जिसको एनप प्रत्यय कहते हैं। देखने में तृतीया विभक्ति जैसी लग रही है परंतु वस्तुतः तृतीया विभक्ति नहीं है। तो क्या हुआ, बोले दक्षिणा शब्द है और दक्षिणा शब्द से एन प्रत्यय हो गया। एन बन्यतरस्याम अदूरे पंचम्याः। ये 5-3-35 5वें अध्याय के 3रे पाद के 35वें नंबर का श्लोक है। और इसकी विशेषता क्या है, दक्षिणा धन एनप में से एन रह गया, प का लोप हो गया, तो दक्षिणाधन एन हो गया। अब आपको लगेगा कि दक्षिणाधन एन में गुण हो जाना चाहिए या वृद्धि हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोले पहले यची भम से भ संज्ञा होगी और भ संज्ञा के बाद में आ का हो जाएगा लोप, तो दक्षिण ऋणा हलंत रह जाएगा और आगे एन होगा, दोनों को मिला दो दक्षिणेन बन गया। ठीक ऐसे ही उत्तराधन एनप है और इसकी भी भ संज्ञा हुई, आ का लोप हुआ और मिला दिया तो उत्तरेण बन गया। जब ये दक्षिणेन और उत्तरेण बना तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, सूत्र से इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, विभक्ति का लुक हो गया, तो दक्षिणेन और उत्तरेण अव्यय पद है, ऐसा समझ लेना चाहिए। श्रीधर स्वामी पाद ऐसा कह रहे हैं। तो दक्षिणेन शब्द को और उत्तरेण शब्द को देख करके कोई तृतीया विभक्ति का भ्रम न पाल ले, इसलिए बात स्पष्ट की गई। कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद अयम अर्थः, इसका अर्थ हुआ पंचानाम विषयाणाम अन्यतो अनवगतानाम प्रकाशाय अलम इति पंचालम शास्त्रम। पंचाल शब्द का अर्थ आपको लगता होगा न जाने क्या होगा, पंच में 5 जुड़ा हुआ है और अलम न जाने क्या भाव है, परंतु पंचाल शब्द का अर्थ है शास्त्रम। पंचाल शब्द का शास्त्र अर्थ कैसे कर रहे हैं, बोले 5 विषयों के वस्तुतः वास्तविक अवबोध के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है।
क्या है तुम्हारे पास में साधन इस संसार की वास्तविकता को जानने के लिए? पंचानाम विषयाणाम अन्यतो अनवगतानाम, दूसरे कोई साधन नहीं है जानने के लिए। और उन पांचों के पांचों विषयों को प्रकाशित करने के लिए जो उपाय है वो केवल एक उपाय है। क्या? बोले शास्त्र। उसी को पंचाल कहते हैं। दूसरा क्या समझ लें, जैसे मान लीजिए आप कहते हो नहीं 5 विषय हैं। सबसे पहला शब्द, तो शब्द को हम कान के द्वारा जान सकते हैं, पर कान शब्द के बारे में कितना जान सकता है? नहीं, कान केवल शब्द के बारे में सुन सकता है, पर शब्द का बोध केवल कान के द्वारा संभव नहीं है। इस शब्द का ये अर्थ है, किससे जाना जाएगा? बोले शास्त्र के आश्रित होकर के ही जाना जाएगा। दूसरा आप कहते हो स्पर्श के द्वारा हम त्वगेंद्रिय के द्वारा स्पर्श को जानते हैं, परंतु आपको ये कौन बोध कराएगा कि स्पर्श पवित्र है कि अपवित्र है? तो इस स्पर्श की जो वस्तुतः वास्तविक सत्ता है उसका बोध शास्त्र ही कराएगा, त्वचा नहीं कराएगी। शास्त्र बताएगा कि नहीं, ये जो स्पर्श हुआ है ये अनुचित है, ये उचित है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तीसरी सबसे प्रमुख इंद्रिय है नेत्र। आप नेत्र के द्वारा कितना जान सकते हो? गंगा जल है, यमुना जल है, आप नेत्रों से मात्र नहीं जान पाओगे, पानी का भेद नहीं कर पाओगे। फिर आपको शास्त्रों के आश्रित रह करके जान सकोगे ये गंगा है, यमुना है, गंगा जल है, यमुना जल है। इन नेत्रों से तुम कितना देख पाओगे, कितना जानोगे? इसलिए समग्र विषयों के प्रति जो वस्तुतः किसी और माध्यम से उनका ज्ञान नहीं होना है, वो शास्त्र के द्वारा होना है। इसलिए पंचाल शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र। बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, बोले पंचानाम विषयाणाम अन्यतो अनवगतानाम, किसी दूसरे साधन से 5 विषयों के बारे में जानना संभव नहीं है। उसी प्रकार रस के बारे में जिह्वा कितना बताएगी? मीठा खट्टा कड़वा बता पाएगी, परंतु मीठा खट्टा कड़वा या तीखा या जो भी बता रहे हो वो पवित्र है कि अपवित्र है, ग्राह्य है कि अग्राह्य है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, कौन बताएगा? बोले शास्त्र ही बताएगा। ऐसे गंध के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसलिए पंचाल शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र। कहते जब श्रवण काल आता है तो बलाधिक्या दक्षिण कर्णः प्रथमम प्रवर्तते। बलाधिक्य होने के कारण सुनने के विषय में आप देखना ध्यान से, कोई सुनने की बात कहेगा तो बाएं कान नहीं लगाता कि सीधा कान लगा के कहता अच्छा हाँ। सुनने के प्रकरण में प्रायः हम देखते हैं जब सुनना हो तो सीधा कान लगाता है दूसरे के मुख पर, बायां कान नहीं लगाता प्रायः। किसी का दाहिना कान रुग्ण हो तो बात एक अलग है। तो कह रहे हैं प्रकरण वसात कह रहे हैं बलाधिक्यात, स्वाभाविक रूप से दक्षिण कर्ण में बल अधिक होता है, इसलिए प्रथमम प्रवर्तते शास्त्रे च प्रथमम। जैसे दोनों कानों में से दक्षिण कर्ण मुख्य बलवान है, इसलिए उसी का प्रयोग होता है। शास्त्र में भी सबसे पहले श्रोतव्य जो विषय है वो कर्मकांडम अस्ति इत्येतावता साम्येन प्रवृत्त संज्ञस्य कर्मकांडस्य दक्षिण कर्णेन श्रवणम इष्यते। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले श्रवण का जो विषय है वो कर्मकांड ही है। जैसे दोनों कानों में दक्षिण कर्ण मुख्य है, वैसे श्रवण योग्य जितने भी विषय हैं उनमें सबसे मुख्य क्या? बोले कर्मकांड है, वेद विभाग है। इसलिए दक्षिण कर्ण से पहले कर्मकांड श्रवण की ही बात। अतस्तदर्थम अनुष्ठाय, इसलिए उस कर्मकांड के अनुष्ठान के लिए पितृभूराहुतः पितृलोक प्रापकम। पितृभ्यू माने हाँ, पितृभी राहुता कौन? तो दक्षिण कर्ण के द्वारा वो श्रवण करता है। पितृलोक प्रापकम पितृयानम प्रपद्यते, पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले पितृयान की ओर जाता है। तत् अनेन प्रकारेण पितृनाम आह्वानम अनेन भवति। इस प्रकार कह रहे हैं, इससे पितृयान का, पितरों का आह्वान इसके द्वारा होता है, इसलिए दक्षिण कर्ण को पितृहु कहा जाता है। एवं तद वैपरीत्येन
अब जब इस दक्षिण कर्ण को पितृहु कहा जाता है तो इसके विरुद्ध जो वाम कर्ण है, उत्तरः कर्णो देवहु, उत्तर कान को, बाएं कान को देवहु कहा जाता है। तथा च व्याख्यास्यति, उसकी व्याख्या करेंगे, पितृहुर दक्षिणः कर्णा उत्तरो देवहु स्मृतः। ऐसा कहा जाता है कि पितृहु माने दक्षिण कर्ण है और उत्तर कर्ण क्या बोले, देवहु है। प्रवृत्तंच निवृत्तंच शास्त्रम पंचाल संगीतम, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का उपदेष्टा जो शास्त्र है उसी को पंचाल कहा जाता है। पितृयानम देवयानम श्रोता श्रुतधरात ब्रजेत, इस पितृयान और देवयान रूपी द्वार से निकलता है जब ये राजा पुरंजन, तो साथ में श्रुतधर नाम के सेवक को लेकर के जाता है। ये 50वें श्लोक की श्रीधरी टीका पर विमर्श हुआ। वंशीधर जी महाराज कह रहे हैं, यथा तुम लोक रक्षणार्थम श्रुतिधरई सह यासी, हे राजन जैसे तुम लोक रक्षा के लिए श्रुतिधरों के साथ जाते हो, तथा अयम अपि, ऐसे ये राजा भी पुरंजन भी श्रुतधर के साथ में जाता है। अन्यतो अन्येन्द्रियेण अनवगतम अनवगतानाम अज्ञातानाम पंचानाम अपि विषयाणाम श्रोत्रेणैव प्रथमम अवगमात पंचालमिति संगेत विश्वनाथः। कह रहे वही श्रोत्र शब्द का ही अर्थ पंचाल है। पहले आप रूप के बारे में नहीं जानते, परंतु कान के द्वारा सुनने में आ जाता है वो बहुत गोरा है, बहुत काला है। स्पर्श के बारे में आप पहले नहीं जानते, परंतु सुनते हो बहुत कोमल होता है वो कपड़ा, वो आसन बहुत कोमल है, वो बहुत अच्छा है, बहुत कठोर है। ऐसी रस के बारे में आप पहले स्वाद लेकर के नहीं जानते। कोई कहता है बहुत मीठा लेके देखो, तो पहले हम कान से जानते हैं, श्रवण के द्वारा जानते हैं। किसी का काठिन्य और मृदुत्व, किसी का अनुकूलत्व और प्रतिकूलत्व, किसी का सुंदरत्व और असुंदरत्व, और किसी का उष्णत्व और शीतलत्व, किसी का दुर्गंधत्व और सुगंधत्व, हम शब्द के द्वारा जानते हैं। इसलिए विश्वनाथ जी महाराज ने पांचाल शब्द का अर्थ किया श्रवण, ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले समग्र विषयों का श्रोत्र के द्वारा ही प्रथमतया ज्ञान होता है। शास्त्रम बिना, शास्त्र के बिना भूत भविष्यत अव्यवहितादि विषयाणाम नान्यत प्रकाशक, ऐसा कह रहे हैं। नान्यत प्रकाशकम, कोई दूसरा कोई प्रकाशक नहीं है। भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, इन सब का ज्ञापक कौन है? अज्ञात ज्ञापकत्व तो शास्त्रों में ही आता है। एतावता, इसीलिए साम्येन प्राथम्यतौल्येन तथा कर्मकांड श्रवणात्, तो कर्मकांड को करके दक्षिण कर्ण से पितृयान की ओर जाता है और देवताओं के द्वारा आहूत होने पर बाएं कर्ण से जाता है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। 51वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? देवहूर नाम पुर्याद्वा उत्तरेण पुरंजनः राष्ट्रमुत्तर पंचालम याति श्रुतधरान्वितः। 51वें श्लोक में कह रहे हैं पुर्याः उत्तरेण। अभी तक तो पितृभू माने दक्षिण कर्ण की बात हो गई। अब इस नगरी के उत्तर दिशा में देवहू नाम का एक दरवाजा है, देवहू नाम द्वाहा। तो उस दरवाजे से जो पुरंजन कैसे जाता है? बोले श्रुतधरान्वित, श्रुतधर को साथ में लेकर के जाता है। उत्तर पांचालम गच्छति, उत्तर पांचाल नामक देश की ओर जाता है। राष्ट्रम पुरंजनः याति, उस उत्तर पांचाल नामक राष्ट्र की ओर पुरंजन जाता है। 51वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद ने कोई टीका नहीं की और इसीलिए वंशीधर जी ने भी कोई टीका नहीं की, क्योंकि बात स्पष्ट हो गई है। 52वें श्लोक में देखते हैं, आसुरी नाम पश्चाद्वास्तया याति पुरंजनः ग्रामकम नाम विषयम दुर्मदेन समन्वितः। 52वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें।
बोले अब ऊपर के 5 दरवाज़ों की चर्चा हो गई। दोनों आँख माने खद्योत और आविर्मुख, और दोनों नासिका नलिनी और नालिनी, और दोनों कर्ण माने कौन कौन? 5वां क्या हो गया? 5वां हो गया मुख। इस मुख को मुख्य इसलिए माना जाता है क्योंकि बाकी सब एक देश को जाने के लिए 2 दरवाजे काम आते हैं, परंतु मुख केवल अकेला ऐसा है, एक दरवाजे से जाता है और 2 जनपदों का 2 विषयों का उपभोग करके आता है। एक तो भक्षण और एक विपणन माने भोजन, भक्षण और भाषण। परंतु 2 कान हैं, एक है पितृभू और एक है देवभू, अर्थात दक्षिण कर्ण से पितृलोक की ओर जाता है, वाम कर्ण से, ऐसा अर्थ हो गया। अब आते हैं 7 दरवाजे संपन्न हो गए। नीचे के दरवाजे 2 हैं जो पश्चात आसुरी नामद्वाहा। पश्चिम दिशा में एक दरवाजा है जिसका नाम है आसुरी। उत्तयात उस दरवाजे से पुरंजन, जो जीवात्मा है पुरंजन है, दुर्मदेन समन्वित, दुर्मद के साथ में जाता है, वहाँ अपने चेला को, सेवक को, दुर्मद को रखता है। अच्छा, हर दरवाजे के मित्र अलग है, हर विषय उसका सुख भोगने के मित्र संबंधी अलग हैं, सब जगह अलग अलग हैं। तो दुर्मद को साथ में लेता है। ग्रामकम नाम विषयम याति, ये ग्रामक नाम के देश को जाता है। कौन? पुरंजन। तो देखो, दरवाजे का नाम हो गया आसुरी और मित्र का नाम हो गया दुर्मद और क्षेत्र का नाम हो गया ग्रामक। कौन जाता है इनके साथ? बोले पुरंजन। 52वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि असुरा माने इंद्रिया रामाः। असुर शब्द का तात्पर्य इंद्रिया रामाः, इंद्रियों के साथ जो रमण करने की प्रवृत्ति है उसी को कहते हैं असुराः। तेषाम इयम आसुरी, उनका ये द्वार है, इसलिए इसको आसुरी द्वार कह रहे हैं। कौन सा है ये? बोले शिश्नद्वाहा। मूत्र इंद्रिय को आसुरी द्वार कह रहे हैं। उसको संस्कृत में उपस्थ भी कहते हैं अथवा लिंग भी कहते हैं। ग्रामकम ग्रामस्थ जनानाम कम सुखम व्यवायम। ग्रामकम का कहना क्या है? बोले ग्रामस्थ जनानाम, जो ग्राम्य विषयों में सुख भोगते हैं, कहते हैं उन्हीं के लिए इस संसार में व्यवाय में सुख है। विवेकी को व्यवाय में सुख नहीं है। व्यवाय माने मैथुन समागम। चाहे कोई कितना भी, कैसा भी पठित अपठित, शिक्षित अशिक्षित, प्रवृत्ति मार्गी निवृत्ति मार्गी हो, यदि उसको व्यवाय में सुख की अनुभूति होती है तो कृपया वो समझ ले कि अभी जगह नहीं है, वो भी नागर नहीं बना, वो भी ग्राम में है। अर्थात अभी उसके चित्त से पशुओं की जैसी रति सुख की लालसा गई नहीं, अभी उसमें देवत्व नहीं आया, दिव्यता नहीं आई। तो ग्रामस्थ जनानाम कम सुखम व्यवायम, उनको वहीं सुख लगता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुख वहीं है। दुर्मदेन गुह्येन्द्रियेण सह, दुर्मद माने गुह्येन्द्रिय के साथ में जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि शिश्नद द्वार का नाम आसुरी द्वार है, उसमें जो सहयोगी बनता है पुरंजन का, उसका नाम दुर्मद है, अतः घ्राणेन्द्रिय है, उसके साथ जाता है कहाँ? व्यवाय की ओर जाता है। श्री बंशीधर जी महाराज कहते हैं अशुभ्य इंद्रियेभ्यो रांति विषय भोगम, इंद्रियों को विषय भोग का सुख देता है, इसलिए असुराहा माने इंद्रिया रामाः। तेषाम इयम, उनके लिए ये आसुरी द्वार है। ग्राम्याणाम गृहस्थानाम कम सुखम ये न भवति, ग्राम्य जनों को, विषयी जनों को जहाँ सुख मिलता है उसको कह रहे हैं सग्राम्य को व्यवायः, उस व्यवाय का सुख लेता है, विषय सुख की ओर जाता है। आगे अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं निर्ऋतिर्नाम पश्चाद्वास्तयायाति पुरंजनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। अब अंतिम दरवाजा है
जिसका नाम है मलेंद्रिय, जिसे कहते हैं गुदा, जिसे कहते हैं मूलाधार समीपस्थ केंद्र। कहते हैं पश्चात माने पश्चिम दिशा का एक अंतिम द्वार बचता है शरीर में, जिसको निवृत्ति कहा जाता है। निवृत्तिर नाम, वो दरवाजा जिसका नाम है निवृत्ति। और तया उस द्वार से पुरंजन जाता है लुब्धक को साथ लेकर के, अर्थात मूलाधार के समीप जो द्वारपाल है उसका नाम है लुब्धक। और स्वाधिष्ठान के पास में जो द्वारपाल है, उस द्वार पर जो रहता है उसका नाम है दुर्मद। तो लुब्धकेन समन्वित वैशसम नाम माने वैशस नाम के क्षेत्र में विषयम याति पुरंजनः, ये पुरंजन लुब्धक को साथ में लेता है। और कहाँ से जाता है? बोले निवृत्ति के दरवाजे से निकलता है। क्या करने? बोले वैशस करने के लिए जाता है। करे महाराज समझे नहीं वैशस क्या है? श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं। निवृत्ति नाम का एक दरवाजा है जो गुदा के समीप है, वो मृत्यु का द्वार है। निवृत्ति माने निवृत्ति ही है देवता जिस स्थान का। वैशसम कहते हैं मल विसर्ग लक्षणम विषयम, जिसे मलादिक त्याग किया जाता है। लुब्धकेन माने पायुना, लुब्धक कहते हैं पायु को, अर्थात वो मलेंद्रिय को। तेन उत्क्रांतस्य दुख प्राप्तेर लुब्धक साम्यम, भैया जब मनुष्य के प्राण ये नीचे के केंद्रों से निकलते हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जब आपके प्राण ऊर्ध्व छिद्रों से निकलते हैं तो आप दिव्य लोकों को जाते हैं। और यदि आपके प्राण यहाँ से निकलें तो फिर साक्षात ब्रह्म लोक को जाते हैं। पर आपके प्राण यदि मलेंद्रिय मूत्र इंद्रिय से निकलते हैं तो फिर आप नीचे लोकों को जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं लुब्धकेन पायुना तेन उत्क्रांतस्य, यदि पायु मार्ग से शिश्न मार्ग से मनुष्य के प्राण निकलते हैं तो दुख प्राप्तेर लुब्धक साम्यम, जैसे लुब्धक के संसर्ग से दुख मिलता है उसी प्रकार जीव को इस द्वार से निकलने पर दुख भोगना पड़ता है, इसलिए इसका नाम लुब्धक कहा गया है। 53वें श्लोक में वंशीधर जी महाराज क्या कह रहे हैं? निर्रिच्छति निर्याति पुरीशम अस्मात् इति निर्ऋति। निर्ऋति शब्द का अर्थ कर रहे हैं नि उपसर्ग है, रिच्छति माने निर्याति, जहाँ जिससे जाता है, कहाँ? बोले पुरीश, मल निकलता है जिससे। री गत्यर्थक धातु है, उससे एक तीन ऐसे कर लें तो गुदच्छिद्रम माने हिंसा लक्षणम नरकम वा वैशसम तेन गुदेन उत्क्रांतस्य, जो मूलाधार का छिद्र है वो हिंसा लक्षणात्मक है, नरक आदि की प्राप्ति का हेतु है, इसलिए वैशसम कह रहे हैं। गुदेन उत्क्रांतस्य त्यक्त देहस्य, जिसके प्राण यहाँ से निकलते हैं वो नरक प्राप्त है, वो नरक की ओर जाता है। ऊर्ध्वच्छिद्र गत प्राणा स्वर्गम यान्ति नरोत्तमा, ऊर्ध्व छिद्रों से जिनके प्राण निकलते हैं वो सब स्वर्गाधिक दिव्य लोकों में जाते हैं। अधच्छिद्र गत प्राणा, नीचे के द्वारों से जिनके प्राण निकलते हैं नरकम भृषदारुणम, वो बड़े भारी नरकादिक लोकों को जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण का वचन है। इसलिए दुखप्रद होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? लुब्धक नाम हो गया। जैसे लुब्धक मारने का काम करता है, व्याध मारने का काम करता है, तद्वत इस द्वार से गए हुए प्राण जब जीव जाता है तो पतन की ओर जाता है। 54वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अंधावमीशां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृता बुभौ अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च। अब दो दरवाजे ऐसे हैं, अमीशाम पौराणाम निर्वाक पेशस्कृतौ उभौ अंधौ। दो दरवाजे ऐसे हैं जो पूरी तरह अंधे हैं, प्रकाश रहित हैं। इन नगर के निवासियों में पौराणाम अमीशाम पौराणाम, निर्वाक माने वाणी रहित और पेशस्कृतौ माने पेशस्कृत नाम के, निर्वाक नाम का और पेशस्कृत नाम का दो दरवाजे और हैं, और दोनों के दोनों उभौ अंधौ, अंधे दरवाजे हैं।
अक्षणवताम अधिपति नेत्र वालों का स्वामी है पुरंजन, तो भी इस अंधे दरवाजे से ताभ्याम माने इन्हीं अंधे दरवाज़ों से याति च करोति च जाता है और सब कार्य संपन्न करता है। ये बात समझ में नहीं आई भगवान, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कह रहे हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद 54 अमीसाम मध्य, इस शरीर के जितने दरवाजे बताए उन दरवाज़ों में 2 दरवाजे ऐसे हैं जिनका नाम है निर्वाक और पेशस्कृत। निर्वाक का तात्पर्य क्या है जी? बोले निर्वाक का तात्पर्य जिसको वाणी नहीं है, जो बोल भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। कौन? बोले पैर। बस दास की भांति, गुलाम की भांति चल सकता है। जैसे पैर कहे इस शरीर के स्वामी से, दास उपस्थित है, प्रभु आज्ञा करें, दास आपकी क्या सेवा करें। तो स्वामी कह दे चल, तो चल पड़े। स्वामी कह दे रुक जा, तो रुक जाए। उसका अपना कोई मन नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपनी कोई मति नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं। शिष्य और सेवक अपने स्वामी की सेवा इसी भांति करे, अपना कोई मन नहीं, अपनी कोई मति नहीं, अपना कोई विचार नहीं, तो आनंद आए। और ये कहने लग जाए हम कोई मशीन हैं, हम कोई यंत्र हैं क्या? जब मन आए तब बंद कर दिया, जब मन आए तब चला दिया, जब मन आए उपभोग किया, जब मन आए छोड़ दिया, ये क्या है? तो फिर इसका मतलब आप सेवक नहीं हैं, आप शिष्य नहीं हैं, आप कुछ और हैं। वो पैर माने नेत्र विहीन और वाणी विहीन है, इसलिए सेवक होकर के स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। पेशस्कृत माने हस्तः, पेशस्कृत माने हाथ को कहा जाता है। हाथ और पैर 2 इंद्रियां, 2 दरवाजे हैं। तौ उभौ अंधौ छिद्रा भावा, दोनों अंधे हैं क्योंकि इन दोनों में छिद्र नहीं है। नेत्र को छिद्र है, कर्ण को छिद्र है, नासिका को छिद्र है, मुख को छिद्र है, मूत्रेंद्रिय को छिद्र है और मलद्वार को भी छिद्र है, पर हाथ और पैर को कोई छिद्र नहीं है, इसलिए अंधे कह रहे हैं। बोले सतो ज्ञान क्रिया शक्ति भावाच, अपने आप इनको न कोई ज्ञान होता है, अपने आप न ये कोई क्रिया कर सकते हैं, ना अपने आप इनकी अपनी कोई शक्ति है। इसलिए अक्षणवताम इंद्रियवताम, ये जो इंद्रियवताम माने देहानाम अधिपति, अनेक अनेक इंद्रियों के युक्त घरों का स्वामी होने पर भी ये पुरंजनः, ये जीवात्मा त्वगिंद्रियस्य अनुक्ति ही सर्वेषु अंतर्भावात, तो ये सबका अधिपति होकर के भी अक्षणवताम अधिपति ये अंधे द्वार से जाता है। तो कहा जी आपने सारी इंद्रियों की चर्चा की। श्रीधर स्वामी कहते हैं आपने त्वगिंद्रिय की चर्चा नहीं की। कह रहे हैं जब सब इंद्रियों की चर्चा हो गई तो सब इंद्रियों के अंतर्गत त्वगिंद्रिय भी आती है, इसलिए उसको अपने आप समझ लेना चाहिए, अलग से इसलिए नहीं कहा है। 54वें श्लोक में वंशीधर जी कहते हैं निर्गता बाक यस्मात् स निर्वाक, अर्थात जिसके वाणी नहीं है उस पैर को कह रहे हैं निर्वाक। और पेशः माने कोशाकार गृहम, पेश शब्द का अर्थ है कोशाकार ग्रह, और तत्करोति पेशस्कृत, अनेक प्रकार की क्रियाओं का आदान प्रदान का जो कार्य संपादन करती है उस हस्तेंद्रिय को कह रहे हैं पेशस्कृत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कह रहे हैं 55वें में सयर्हंत पुरगतो सयर्ह्यतः सयर्ह्यंत पुरगतो विशुचीन समन्वितः मोहम प्रसादम हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम। 55वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? स यर्ह्यंत पुरगतो, स माने यह जीवात्मा जब पुरंजन, यर्हि माने जब, विसूचीन समन्वितः विसूचीन के साथ में
अंतःपुर गतः, अंतःपुर में जाता है, तब जाया अपनी पत्नी बुद्धि, स्त्री, आत्मज माने अपने पुत्र, उद्भव फिर मोह या प्रसाद या हर्षम बायाति। तो जैसे ही यह विसूचीन के साथ माने मन के साथ में ये पुरंजन अंतःपुर में जाता है, हृदय के अंदर जाता है, तो अपनी पत्नी माने बुद्धि और आत्मज माने उसके पुत्रों के साथ मिलता जुलता है, तो कभी हर्ष की प्राप्ति होती है, कभी प्रसाद माने प्रसन्नता होती है, और कभी मोह माने विमोहित हो जाता है, इत्याकारक वृत्तियों का अनुभव करता है। 55वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अंतःपुरम माने हृदयं गतः, जब ये हृदय में प्रविष्ट होता है मन के साथ, विसूचीनम माने सर्वतोमुखम मना, जब ये जीवात्मा मन के साथ जुड़ता है तो अनेक प्रकार की वृत्ति जैसे मोह है, प्रसाद है, हर्ष है, तमस सत्व रज कार्याणि। ये मोह क्या है बोले तमोगुण का कार्य है, प्रसाद बोले सत्व गुण का कार्य है, हर्षादिक बोले रजोगुण का कार्य है, जाया माने बुद्धि और आत्मजा माने इंद्रिय परिणामा। हाँ, इंद्रियों के जो परिणाम हैं वही पुत्र हैं। तदुद्भवम माने कभी तमोगुण के प्रभाव में आता है तो मोहित हो जाता है, कभी रजोगुण के प्रभाव में आता है तो हर्षित हो जाता है, और कभी सत्व गुण के प्रभाव में आता है तो प्रसादत्व को प्राप्त हो जाता है। पर कब? जब मन की कक्षा के साथ जुड़ जाता है। 55वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, विषु माने सर्वतो अंचतीत विषु चीनम। विषु शब्द का अर्थ है सब और अंचु धातु गत्यर्थक है, इसलिए इंद्रिय परिणामा दर्शनादय। पुत्र शब्द का अर्थ है इंद्रियों के परिणाम, देखना, सुनना इत्यादि, और विषुचि माने मन का वाचक हो गया। तो तीनों गुणों के प्रभाव से तीन प्रकार की वृत्तियों का उसे अनुभव होता है। तमोगुण प्रभावी होता है तो मोहित हो जाता है, और जब रजोगुण प्रभावित होता है तो हर्षित हो जाता है, और जब सत्व गुण प्रभावित होता है तो प्रसादत्व को प्राप्त हो जाता है। 56वें श्लोक में क्या कह रहे हैं बोले, एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदि हेत तत्तद्देवान् ववर्तत। 56वें श्लोक में कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार कर्मसु संसक्तः, ये पुरंजन अनेक प्रकार के कर्मों में आसक्त हुआ, कामात्मा कामना पूर्ण चित्त वाला, अबुधा मूढ़ हो जाता है, अविवेकी हो जाता है, वंचित और ठगा गया। किसके द्वारा बोले महिषी। ऐसा चक्कर में पड़ जाता है कि महिषी माने पुरंजनी प्रमदोत्तमा बुद्धि के ऐसे प्रभाव में आता है कि यद यद इहे जो वो बुद्धि चाहती है तद तद वैसा वैसा ही अनुवर्तते करता जाता है। अब अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी स्वतंत्रता को, अपने संबल को, अपने स्वाभिमान को भूल जाता है। बुद्धि के प्रेम पास में, इस प्रमदा पुरंजनी के प्रेम पास में इतना लट्टू होता है कि होना तो चाहिए था कि नदी सागर में विलीन हो, परंतु सागर ही नदी में विलीन हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है कुछ समय के लिए। तो 56वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अच्छा टीका नहीं किया, बात स्पष्ट हो गई, परंतु श्री वंशीधर जी कह रहे हैं, कामयन्त इति कामाः विषयाः। ये अनेक प्रकार के विषयों में इतना खो जाता है, उनमें ऐसा मन लगा देता है, तो कामात्मा होने के कारण अबोधाः अनवसरत, जैसा जैसा बुद्धि कहती वैसा वैसा करता जाता है। क्या क्या देखें, क्वचित पिबन्त्याम पिबति मदिराम मदविह्वलः अश्नन्त्याम क्वचिदस्नाति जक्षत्याम सह जक्षिति। जक्षति या जक्षिति, क्वचित माने कभी कभी इसके मन में आता है, बुद्धि है ना, बुद्धि वो मतवाली हो जाती है और मैं करने लग जाती है। तो ये भी ऐसा ही, माने ऐसा मानो, कल्पना करो, स्त्री यदि पान करने लगे, अपे पान, तो ये भी करने को तैयार हो जाता है। पिबति मद विह्वलः,
उसका अनुकरण करते हुए उसकी प्रसन्नता के लिए वो कहती है कि नाचो तो नाचता है, कहती गाओ तो गाता है, कहती रो तो रोता है, वो कहती हंसो तो हंसता है, वो कहती चुप हो जाओ तो चुप हो जाता है, मुस्कराओ तो मुस्कराता है। वो जैसा जैसा कहती वैसा वैसा करता है। तो पिबती, वो उसको पीते हुए देखता है तो पीने लगता है, मद विह्वल हो जाता है। क्वचित अस्नन्त्याम, वो कभी भोजन करती है तो कहता है मैं भी भोजन करता हूँ। अशनात, ये भी भोजन करता है। जक्षत्याम, वो कुछ चबाती है तो सह जक्षिति, मन ये भी चबाने लगता है। 57वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने केवल इतनी टीका की कि जक्षत्याम माने भक्ष्यंत्याम, वो कुछ खाती है तो वो भी खाने लग जाता है। 58वें श्लोक में क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्यां रुदति क्वचित, क्वचित धसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। कहीं वो गाती है तो गाती हुई उसको देख करके ये भी गाने लगता है। क्वचित रुदन्त्याम रुदत्याम, कभी वो रोती है तो ये रुदति माने रोने लगता है। क्वचित हसन्त्याम, वो कभी हंसती है तो ऐसा अपि हसति, हंसने लगता है। जल्पन्त्याम, वो कुछ बोलती है तो ऐसा अपि अनुजल्पति, उसके पीछे पीछे बोलने लगता है। 58वें श्लोक में भी कोई टीका नहीं की। महाराज समझ लीजिए, जैसा जैसा बुद्धि करती वैसा वैसा ये जीव करने लगता है। क्वचित धावति धावन्त्याम तिष्ठन्त्याम अनुतिष्ठति, अनुशेते शयानाया मनवास्ते क्वचिदासति। कह रहे हैं क्वचित, कभी कभी वो दौड़ लगाती बुद्धि, तो लगा रही है बुद्धि दौड़, और कह रहे मैं दौड़ रहा हूँ, तो कहता है असौ धावती। और तिष्ठन्त्याम, जब वो खड़ी हो जाती है तो ऐशा अपि अनुतिष्ठति, खड़ा हो जाता है। बुद्धि के साथ जीवात्मा का इतना तादात्म्य हो जाता है, बुद्धि कहती है मैं बुद्धिमान हूँ तो ये मान लेता है मैं बुद्धिमान हूँ, वो कहती है मैं बुद्धू हूँ तो मान लेता है बुद्धू हूँ। शयानायाम, जब वो सोती है तो अनुशेत, ये भी सो जाता है। क्वचित आसतीम, और कभी वो बैठती है तो ऐशा अपि अन्वास्ते, माने बैठ जाता है। 59वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने इतना ही कहा है, आसतीम माने आसीनाम, बैठने को कह रहे हैं। क्वचित शृणोति शृण्वन्त्याम, क्वचित शृणोति शृण्वन्त्याम, पश्यन्त्याम अनुपश्यति, क्वचित जिघ्रति जिघ्रन्त्याम, स्पृशन्त्याम स्पृशन्त्याम स्पृशति क्वचित। कभी वो सुनाती तो सुनने लगता है, और पश्यंताम माने कभी वो देखती तो अनुपश्यति, ये भी देखने लगता है। क्वचित जिघ्रन्त्याम, कभी वो सूंघती तो ये भी सूंघने लगता है, जिघ्रति। और क्वचित स्पृशन्त्याम, कभी वो स्पर्श करती तो अनुस्पृशति, ये भी स्पर्श करने लगता है। माने बुद्धि जो जो क्रिया करती है जीव उसको स्वीकार करता है। बुद्धि ने कहा तू काला है तो कहता मैं काला हूँ। बुद्धि ने कहा कि तू ब्राह्मण है, बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। बुद्धि ने कहा तू सन्यासी है तो सन्यासी हूँ। बुद्धि ने कहा तेरा गोत्र है तो माने बैठा मैं गोत्र हूँ। अरे बाबा, जबकि तू इन सब संसार के नाम रूपात्मक काल्पनिक बंधनों से, पर्दों से परे है। 60वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने कोई बात नहीं कि क्वचित च शोचतीम जायाम अनुशोचति दीनवत, अनुहृष्यति हृष्यन्त्याम मुदिताम अनुमोदते। कभी कभी जो श्रीमती माने बुद्धि है, जाया शोचती माने शोक करने लग जाती, तो ये भी शोक करने लग जाता है दीन की भांति। और कभी कभी हर्ष के मारे, उमंग के कारण बड़े आनंद में होती, हृष्यन्त्याम तो अनुहृष्यति, ये भी हर्षित हो जाता। मुदिताम अनुमोदते, वो मुदित होती तो ये भी प्रमुदित हो जाता। 61वें श्लोक में भी श्रीधर स्वामी ने कोई टीका नहीं की। 62वां देखें, विप्रलब्धो महिष्यैवं सर्व प्रकृतिवंचितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लैब्यात् क्रीडा मृगो यथा। एवं इस प्रकार महिष्या माने उस बुद्धि के द्वारा, उस पुरंजनी के द्वारा, उस प्रमदोत्तमा के द्वारा, विप्रलब्ध माने स्त्री के द्वारा ठगा गया।
तो सर्व प्रकृति वंचित परिवारजनों द्वारा ठगा गया, सबके द्वारा। कोई ऐसा नहीं जिसने इसको ठगा नहीं। किसको? जीवात्मा को। आँख आती है अपना मज़ा ले जाती है, कान आते हैं अपना मज़ा ले जाते हैं, मन आता है अपना स्वाद ले जाते हैं, और बुद्धि अपने इशारों पर नचाती है। तो जो स्वामी, जो घर का प्रमुख अपने विवेक से नहीं चलता, स्वमत शास्त्र मत का आलंबन नहीं लेता, उसकी दशा ये हो जाती है, उसका सारा जगत स्वामी हो जाता है। नैक्षण न चाहने पर भी क्लैव्यात, कापुरुषता के कारण यथा क्रीड़ा मृग, जैसे कोई खिलौना होता है वैसी ही दशा इस व्यक्ति की हो जाती है, बुद्धि का खिलौना बन जाता है, अनुकरण करता रहता है बुद्धि का, ऐसा हो जाता है। 62वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि सर्वासंगत्वात् सर्व असंगत्वादिलक्षणा प्रकृति, सभी प्रकार के असंगत्वादिलक्षणात्मक जो प्रकृति है स्वभावो वंचितः, यद्यपि वास्तव में है तो ये असंग, बड़ा विलक्षण, परंतु इसकी दशा क्या है? वंचित हो जाता है। यस्य सर्वथा प्रकृत्या वंचितः, सब प्रकृति के द्वारा वंचित हो जाने से, ठगा जाने से, यदि वह नेच्छन अनिच्छन चाहता नहीं है, अनिच्छन नपि क्लैव्यात पारवश्यात, कापुरुषता दिखाता है, कातरता दिखाता है, दीनता दिखाता है और नपुंसकता आ जाती है। पारवश्यात क्रीड़ा मृगो गृह मर्कटः, क्रीड़ा मृग माने घर का बंदर। जैसे घर के बंदर से कहते लठिया लाओ तो लठिया लाता है, कहो पानी लाओ तो पानी लाता है, को नाच के दिखाओ तो नाच के दिखाता है। बंदर से कहते हैं तू जाएगा ससुराल तो बंठन के तैयार हो जाता है। बस क्रीड़ा मृग की भांति, गृह मर्कट की भांति इसकी दशा हो जाती है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम चतुर्थस्कंधे पुरंजनी रमण चरित्र वर्णनम नाम 25वां श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।